कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, लेन-देन के ठोस सबूत के बिना नहीं चलेगा करप्शन केस। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में यह बड़ा फैसला दिया है। स्पष्ट लेन-देन के ठोस सबूत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया, ठोस प्रमाण के बिना नहीं चलेगा भ्रष्टाचार का केस। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। प्रशासनिक फैसलों की गलती करप्शन नहीं कह सकते हैं। लेन-देन की पुष्टि जरूरी है, वरना केस खारिज कर दिया जाएगा। गुजरात के एक अधिकारी के केस में यह फैसला आया है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। जी बिल्कुल नन्नी, बता दें आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिसमें जो कह सकते हैं कि लेन देन मामले में जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, तमाम एफआईआर दर्ज की जाती थी, अदालतों में जो मुकदमे हैं वो लंबे समय तक चलता रहता था, लेकिन अंत में ये पता चलता था कि कोई लेन देन नहीं हुआ, या फिर कह सकते हैं कि सबूतों के अभाव में वो केस को खारिज करना पड़ता था। लेकिन अब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लेन देन का पुख्ता सबूत होना चाहिए। यदि कोई मामला दर्ज किया जाता है लेन देन को लेकर के, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, तो उसमें पुख्ता सबूत होना चाहिए कि किस तरह से लेन देन हुआ है, किस तरह से किसको कितने पैसे दिए, उसका पूरा सबूत होना चाहिए। खास करके इसका यदि असर देखा जाए तो अधिकारियों पे इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे मुकदमे होते हैं, कई ऐसे एफआईआर होते हैं जिसमें ये दर्ज तो हो जाते हैं कि मामला भ्रष्टाचार का है, मामला लेन देन का है, लेकिन जब जांच होती है, तमाम जो है समय की बर्बादी होती है, उसके बाद ये साफ हो पाता है कि ये जो लेन देन है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है, और जो आरोप है उसको बाद में जाके खारिज करना पड़ता है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी कह सकते हैं कि समय बर्बाद होता है, और जो आरोपी होते हैं, जो अभियुक्त होते हैं, उनका भी समय कहीं ना कहीं खराब होता है, जिसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। और अब से किसी भी लेन देन के मामले में, किसी भी लेन देन के भ्रष्टाचार के आरोप में यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है या किसी ऊपर, तो सबसे पहले उसको स्पष्ट रूप से सबूत पेश करने होंगे कि आखिर जो लेन देन हुए हैं उसका पुख्ता सबूत उनके पास है या नहीं है। तो अधिकारियों पे इसका खास असर देखने को मिलेगा, क्योंकि चाहे हम ईडी की बात कर ले, सीबीआई की बात कर ले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर ले, तो कई ऐसे मुकदमे हमारे देश में चल रहे हैं जहां पे एफआईआर दर्ज होते हैं, मुकदमे चलते हैं, और बाद में जाकर के वहां पे पैसों के लेन देन का कोई सबूत नहीं मिल पाता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अधिकारियों पे भी गाज गिर सकता है। और ये जो पूरा मामला है वो गुजरात के एक व्यापारी का है, जिसके संदर्भ में ये तमाम फैसला लिया गया था, जिसमें वो कह सकते हैं कि मछली पालन के ट्रेडर प्रक्रिया में ये गड़बड़ी के आरोप लगे थे। उसमें हाई कोर्ट में पूरा मामला गया था, और हाई कोर्ट में इस अधिनियम के तहत उनको कहीं ना कहीं सहूलियत नहीं मिली थी। तब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला दिया जाता है, ना कि सिर्फ इस मामले को लेकर के, सिर्फ गुजरात में जो ये मामला था उसको ना लेकर के, पूरे देश में लेन देन और भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। और इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुकदमे होते हैं ईडी, सीबीआई और आईटी की तरफ से, जिसमें लेन देन का आरोप लगाया जाता है, लेकिन बाद में जांच करने के बाद वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं समय की बर्बादी को देखते हुए भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।